नमस्कार साथियों, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं रवि प्रताप सिंह। आज हम यहाँ पे ये जानने वाले हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है एमपी पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, उसमें जो मैथमेटिक्स तो हम देते ही हैं एज वेल एज जो फिजिक्स भौतिकी का क्या सिलेबस होता है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स, कैसे हम इसकी पढ़ाई करें, कैसे पूरे सिलेबस को कवर करें कि हम 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स अचीव कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम हर एक टॉपिक का वेटेज भी देखेंगे, कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस। तो पीएटी 2022 में जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें है पहली चीज मेजरमेंट। मेजरमेंट हिंदी में बोलते हैं इसको मापन। अब देखिए हर साल ये जो पीईबी ने सिलेबस लॉन्च किया है, पीईबी की वेबसाइट में रूल बुक में जो सिलेबस पड़ा हुआ है उसमें मेजरमेंट जैसा कुछ उसने मेंशन नहीं किया है, ना ही उसने डायमेंशनल फॉर्मूला या एसआई यूनिट ऐसा कुछ पूछने का मेंशन नहीं किया है। बट हर साल हम देखते हैं कि मेजरमेंट यानी मापन से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस का रूप क्या होता है, या तो वो आपसे एसआई यूनिट पूछ लेगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी भौतिक राशि की एसआई यूनिट पूछ लेता है, या उसका विमीय सूत्र पूछ लेता है, डायमेंशन फॉर्मूला या विमीय सूत्र पूछ लेता है। तो हमें मेजरमेंट यानी मापन बहुत छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक होता है जिसमें थ्योरी होती है, कुछ भौतिक राशियां होती हैं, उनकी ऐसा यूनिट होती हैं और उनके विमीय सूत्र होते हैं। हम इसका भी आगे वीडियो बनाएंगे, हम पूरे सिलेबस का एक एक करके वीडियो बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही नया वीडियो हम डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। फिर देखिए दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में से बोलते हैं विद्युत। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कम से कम 4 से 5 या कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। टॉपिक ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। इसके बाद हम पढ़ेंगे करंट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। इसका भी मैंने बोला है कि सारे सिलेबस का चैप्टर वाइज हम वीडियो बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो, जिससे आपको देखने में भी कोई ज्यादा बोरिंग ना फील हो। तो सारे सिलेबस का वीडियो बनाएंगे, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब में कहीं पर भी आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के वीडियोस नहीं मिलते हैं। आइए देखिए थर्ड चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। आप गुरुत्वाकर्षण से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। गुरुत्वाकर्षण में हम क्या पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। फिर उसके बाद कैपिटल जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक, और स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, के बीच में क्या संबंध होता है। फिर हम इसमें कुछ लिफ्ट वाले क्वेश्चन करेंगे कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो वजन बढ़ता है या घटता है या समान रहता है, लिफ्ट जब नीचे की ओर आती है तो क्या होता है। फिर अगर कोई पेंडुलम को लटका दिया जाए और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो क्या होता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। फिर इसके बाद इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण। घर्षण से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाते हैं। घर्षण में हम क्या पढ़ेंगे, घर्षण बल क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण नियतांक, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स में फोर्स कितने तरह के होते हैं, फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। दैट इज न्यूक्लियर फोर्स में 2 होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो 1 से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, फोर्स चैप्टर से भी आ जाते हैं।
फिर आता है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, द्रव्य के गुण। द्रव्य के गुण में क्या क्या पढ़ना है? द्रव्य के गुण में हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, मतलब जैसे कोई भी बॉडी पूरी तरह से पानी में तैर रही है या आधी तैर रही है, आधी नीचे डूबी हुई है, या फुल्ली सबमर्ज्ड है, पूरी डूबी हुई है। फिर इसमें विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी किस लिए हम पढ़ते हैं, फ्लूइड में हमारा क्या यूज है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है ना, और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज में, द्रव्य के गुणों में। फिर अगला हमारा टॉपिक आता है हीट, ऊष्मा। इसमें हम पढ़ेंगे हीट का एसआई यूनिट क्या होता है, हीट क्या होती है, हीट का स्थानांतरण कैसे होता है, और इसमें स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ये सारी चीजें हम हीट में पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट में हम पढ़ेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवहन और विकिरण, है ना। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट में। यह भी बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स की वीडियो बनाएंगे, है ना, और आप इसको यहां से बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो आता है हमारे पीएटी के सिलेबस में, पीएटी एग्जाम में पूछा जाता है, वो है लाइट यानी प्रकाश। इसमें क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन मतलब प्रतिबिंब निर्माण पूछा जाता है, और कभी कभी प्रिज्म से भी रिलेट करके क्वेश्चन आ जाते हैं, और प्रिज्म एंगल हो गया, ये सारी चीजें हम प्रकाश में पढ़ेंगे, लाइट में पढ़ेंगे। फिर इसी लाइट से रिलेटेड एक चैप्टर होता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है ना, हम निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और दूर दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में ह्यूमन आई में। फिर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व। इसमें मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के ध्रुव होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से प्रारंभ होकर साउथ से एंटर होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, मैग्नेटिज्म में। फिर इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वो करंट का एक इफेक्ट होता है, वो हीटिंग इफेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा जैसे तारों में करंट बहता है तो तार गर्म हो जाती हैं। हम कभी कभी अपना फोन चार्ज करते हैं तो फोन की वायर भी गर्म हो जाती है, चार्जर की वायर भी गर्म हो जाती है, तो ये एक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। आज जैसे ठंडी पड़ रही है तो ठंड में हम जो वाटर हीटर यूज करते हैं, तो वो वाटर हीटर को पानी में डाल देते हैं, उसको चालू स्विच ऑन कर देते हैं, कुछ देर बाद पानी गर्म हो जाता है, तो वो सब करंट के हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं। तो ये था हमारा फिजिक्स का ऑल ओवर पूरा सिलेबस। इसके बाद जो है तो अगर हम इसके 1 बाय 1 सारे वीडियोस बनाएंगे, और सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आपको ऑफर करने वाला है पूरा कोर्स, पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का फुल कोर्स, जिसमें आपका एग्रीकल्चर, पशुपालन और फसल उत्पादन, उसके साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फुल कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बस हमारे नए बैच जो हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं अभी 20 दिसंबर से, और हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रोवाइड होती हैं। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, और अगर आप ऑनलाइन भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे आप नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको और भी कोई डाउट हो तो वो भी डाउट आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।